हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वावेल साउंड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और ये एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलता रहे, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जो ABCD ये सब होते हैं, A to Z तक 26 लेटर्स होते हैं। मगर जब हम साउंड की बात करें तो इसमें 44 साउंड्स होते हैं और 44 साउंड्स में से 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और 20 वावेल साउंड्स होते हैं। और डिफरेंस क्या होता है, एक लेटर और अल्फ़ाबेट में डिफरेंस क्या होता है, ये बस मैंने आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मेंशन किया है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंग्लिश लेटर्स में अल्फ़ाबेट हैं या इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। ये जस्ट आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए था, आप लोगों की जानकारी के लिए था। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होता क्या है, पहली बात तो ये है। हम बोलते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, वावेल साउंड्स हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि साउंड्स और लेटर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेटर्स अलग होते हैं, साउंड्स अलग होते हैं। जो हमारे ए से लेकर जेड तक है, ये सब क्या है, लेटर्स हैं। मगर आ, बा, सा, डा, ई, आ, ये सब जो है हमारे साउंड्स होते हैं। तो साउंड्स हमेशा जो है ये स्लैशेस के बीच में लिखे होते हैं। अगर कहीं भी ये स्लैशेस के बीच में अगर है तो ये साउंड्स कहलाएगा, ये लेटर्स नहीं होगा। जैसे ये है, ये बी नहीं है, ये बा है। अगर ये स्लैशेस नहीं होते दोनों तरफ, अगर ये दोनों तरफ ये लाइन नहीं होती तो ये बी होता। मगर अभी यहाँ पे क्या है, बा है। जैसे ये क्या है, सा है, ये क्या है, का है। तो साउंड्स हमेशा जो है स्लैशेस के बीच में लिखे हुए होते हैं, इनको हम सिंबल कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते क्या, जब हम बोलते हैं जैसे वावेल साउंड्स है या कॉन्सोनेंट साउंड्स है, तो एक साउंड जो है, कोई साउंड कॉन्सोनेंट साउंड क्यों कहलाता है या वावेल साउंड क्यों कहलाता है। तो जब हम, और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जो है हमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी साउंड आर्टिकुलेट करने के लिए जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो एयर है, यानी हवा। बगैर हवा के दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो जब हम कुछ बोलते हैं और हमारे लंग यानी जो हमारे फेफड़े से हवा जो बाहर आती है हमारे मुंह से होते हुए, तो उसकी वजह से हम अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम कुछ बोलते हैं और ये हवा हमारे फेफड़े से, गले से और ये मुंह से होते हुए जब बाहर आती है और इस रास्ते में अगर कहीं कोई भी ऑब्स्टेकल होता है, कहीं कोई भी डिस्टरबेंस होता है, अगर एयर जो है अच्छी तरह से, पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाती है, तो इस प्रोसेस में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। और यही एयर अगर बगैर किसी डिस्टरबेंस के, बगैर किसी ऑब्स्टेकल के, बगैर किसी रुकावट के हमारे लंग से होते हुए, गले से होते हुए और मुंह से बाहर आती है, तो हम वावेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ, आर्टिकुलेटर्स और ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच। ये आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं, ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? क्योंकि हम आर्टिकुलेटर्स या ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच की हेल्प से ही हम किसी भी साउंड को आर्टिकुलेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये आर्टिकुलेटर्स या ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? तो जब हमारा जो मुंह है, इसमें हमारे ये गले से लेके जो बाहर तक यानी लिप्स यानी होठ तक का जो हिस्सा है, इसमें कई आर्टिकुलेटर्स हैं या कई ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच हैं। इस ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच या आर्टिकुलेटर्स मीन्स जिसकी हेल्प से हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे लिप्स हो गए, लिप्स की हेल्प से हम प्रोड्यूस करते हैं साउंड। टीथ हो गया, टंग है, पैलेट है, वेवुला है, नेज़ल या ओरल कैविटी है, यानी जब नाक से हम कोई साउंड निकालते हैं,
या फिर अपने मुंह से हम कोई साउंड निकालते हैं, या फिर वोकल कॉर्ड्स हैं। तो ये सारे ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं या आर्टिकुलेटर्स कहलाते हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और दोस्तों, चूँकि आप जानते हैं कि ये जो भी वीडियोस बनती हैं ये फ्री में बनती हैं, तो अगर आप लोगों से जो कुछ भी हो सकता है तो ये यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स है, और फिर ये जीपे और फ़ोनपे नंबर हैं। आप इस पर जो कुछ भी आपसे हो सकता है आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। अब चूँकि अभी इससे पहले हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि आर्टिकुलेटर्स क्या है या ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अब ये आर्टिकुलेटर्स या ऑर्गेन्स ऑफ स्पीच दो तरह के होते हैं। एक तो एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं और दूसरा जो है पैसिव आर्टिकुलेटर्स होते हैं। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स वो आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो पैसिव आर्टिकुलेटर्स की तरफ मूव करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक्टिव आर्टिकुलेटर्स या वो आर्टिकुलेटर्स होते हैं जिनमें मूवमेंट होती है, जो पैसिव आर्टिकुलेटर्स की तरफ जाते हैं, या तो उनको टच करते हैं या तो उनके बहुत ही करीब जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे लोअर लिप है, हमारा जो नीचे वाला होंठ है, और हमारी टंग, ये दोनों मूव करते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारा जो अपर लिप है वो लोअर लिप की तरफ नहीं आता है, वो अपनी जगह फिक्स है। मगर हमारा जो लोअर लिप है, जो नीचे का जबड़ा है, वो ऊपर की तरफ जाता है, उसको टच करता है। इसी तरह से टंग भी हमारी एक्टिव आर्टिकुलेटर्स होती है। टंग भी एक जगह से दूसरी जगह ये जाती रहती है, मूवमेंट होती है। तो ये दो हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स हैं। और पैसिव आर्टिकुलेटर्स कौन कौन से हैं? यानी पैसिव आर्टिकुलेटर्स वो आर्टिकुलेटर्स होते हैं जो पैसिव रहते हैं, जो मूवमेंट नहीं करते हैं। पैसिव आर्टिकुलेटर्स वो आर्टिकुलेटर्स है जिनकी तरफ एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आते हैं, ताकि जो है वो किसी साउंड को फॉर्म कर सकें, या आके जो है पैसिव आर्टिकुलेटर्स को पूरी तरह टच करते हैं या फिर उसके बहुत ही क्लोज आते हैं। तो पैसिव आर्टिकुलेटर्स क्या क्या है? जैसे अपर लिप है, अपर टीथ है, एल्व्यूलर रिज है यानी जो टीथ का किनारा है ऊपर का, पोस्ट एल्व्यूलर रिज है, रीजन है यानी जो हमारा ये दांत के ऊपर जो थोड़ा रफ पार्ट है, वो वाला। फिर हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट जिसको हम तालू बोलते हैं, हमारे मुंह के ऊपर वाला हिस्सा है। फिर सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट के बाद जो थोड़ा सा एक सॉफ्ट हिस्सा है वो है। और फिर व्यूला जो एक हमारे ऊपर जो अंदर मुंह में एक जो थोड़ा सा एक गोश्त जो है लटकता रहता है, उसको व्यूला बोलते हैं। और फिर फेरेंजियल वॉल है। तो ये सारे ऑर्गेन्स जो है, ये सारे आर्टिकुलेटर्स क्या कहलाते हैं? पैसिव आर्टिकुलेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स इन सब आर्टिकुलेटर्स की तरफ जो है आते हैं और किसी भी साउंड को फॉर्म करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने ये डायग्राम यहाँ पर लिया है ताकि ये आप लोगों को और आसानी से बता सकूँ। ये देखिए, आपका ये जो है लोअर लिप है, ये अपर लिप है, और ये आपकी टंग है, और ये आपका अपर टीथ है, ये आपका लोअर टीथ है, ये आपका जो है टीथ रिज कहलाता है। फिर ये आपका जो है हार्ड पैलेट है, ऊपर वाला हिस्सा, और ये आपकी टंग है, ये आपका फ्रंट पार्ट है टंग का, ये जो है आपका मिडिल पार्ट है, ये आपका बैक पार्ट है। और फिर यहाँ पर देखिए ये सॉफ्ट पैलेट है, फिर ये हार्ड पैलेट है, और ये जो फेरेंजियल वाल यानी टंग का जो बिल्कुल रूट है, जहाँ एकदम पीछे वाला हिस्सा है, उसके पास ये जो है उसको फेरेंजियल वाल कहते हैं। तो ये सब इसमें एक्टिव और पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं। अब जैसा कि पहले स्लाइड में मैंने बताया कि इंग्लिश में टोटल लेटर्स तो 26 होते हैं, और मगर साउंड कितने होते हैं? 44 साउंड होते हैं। ठीक है, और 44 साउंड्स में हम जानते हैं कि 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं और 20 वावेल साउंड्स होते हैं। तो अब यहाँ पर ये मैंने 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स को यहाँ पर मेंशन किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब ये स्लैश में लिखा होता है तो ये साउंड होता है। ठीक है, अगर ये स्लैश में नहीं होता, अगर सिर्फ ये ऐसे होता है, ये के हो जाता है, ये लेटर हो जाता, मगर जब ये स्लैश में है तो ये क्या हो गया? का हो गया है।
तो हम देखते हैं कि कौन कौन से साउंड्स हैं। अगर आप इनको पूरे को काउंट करेंगे तो आप देखेंगे ये 24 होते हैं। तो जो मैं आपको साउंड्स को जल्दी जल्दी बताता चलूँ। ये जैसे पा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बोलते हैं पेन, लिप, तो पेन का पहला साउंड और लिप का लास्ट वाला साउंड क्या है, पा। ये बा है, जैसे लैब, बल्ब, ये टा साउंड है जैसे टाइम। ये डा साउंड है जैसे डॉल, डंकी। ये का साउंड लाइक काइट। ये गा साउंड है लाइक ग्लास। और उसके बाद ये फा साउंड है लाइक फैन। ये वा साउंड है लाइक वैन, वायलिन। ये सा साउंड है जैसे सिंक, स्नेक, स्लाइड। ये जा साउंड है जू, जेबरा। ये जो है थ साउंड, जो हम जो बोलते हैं थैंक यू, तो ये थ साउंड है। और ये द साउंड है जैसे दैट, दोज, देयर। और ये शाह साउंड है, जो बड़ा शाह होता है, ये शाह साउंड है जैसे शिप या फिर शीप। और ये जो है जा साउंड है, जा, ये वाला जा साउंड है जैसे विजन। और ये आपका चा साउंड है जैसे चेयर, चर्च, मैच। ये आपका जा साउंड है जैसे जग, जज। तो यह हा है लाइक हैट। ये वा है लाइक वाटर। ये ना साउंड है जैसे नोज। ये मा साउंड है जैसे मदर, मॉम। यह आपका रा साउंड है जैसे रैट। ये आपका या है, ये तो दिखता जा की तरह है मगर ये जे जैसे लिखा जाता है, मगर ये साउंड या है, या। जैसे ईयर, एलो, यम्मी। फिर ये साउंड जैसे किंग, डिंग डोंग, किंग कॉन्ग, सिंग सॉन्ग, साउंड। फिर ये आपका ला साउंड है जैसे लाइट, लैब। तो ये आपके जो है टोटल 24 कॉन्सोनेंट्स साउंड हैं। अब हम जब चूँकि हम ये जो है क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करते हैं, तो हम इनको जो है कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज है। पहला क्या है, वॉइसिंग। वॉइसिंग मीन्स कोई कॉन्सोनेंट साउंड ये वॉइस्ड है या वॉइसलेस है। उसके बाद सेकेंड वन है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी किसी साउंड को हम कहाँ से जो है आर्टिकुलेट करते हैं, कहाँ से बोलते हैं। वो होंठ से बोलते हैं कि ज़बान से बोलते हैं कि हार्ड पैलेट से बोलते हैं कि दांत से वो साउंड आता है। तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। और थर्ड वन जो है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी वो साउंड किस तरह से बोला जाता है। तो आगे हम ये सब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना। जैसे कि पहला है वॉइसिंग। वॉइसिंग क्या होता है, इसमें जो है वोकल कॉर्ड्स की एक्टिविटीज़ को जो है डिस्कस किया जाता है। यानी वोकल कॉर्ड्स, अभी आगे वाली इमेज में मैं आपको बताऊंगा कि वोकल कॉर्ड्स कैसा होता है और कहाँ पे होता है। तो वोकल कॉर्ड्स अगर वो बिल्कुल अगर पास में हैं, एक साथ हैं, तो वो वॉइस्ड साउंड होता है। और अगर वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, अलग अलग हैं, तो साउंड वो वॉइसलेस होता है। तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट साउंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जैसे पा, बा, टा, डा, का। ये सब जो है वॉइसलेस साउंड्स हैं। और ह, वा, न, म, ये सब क्या है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। एक और चीज़ आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई साउंड वॉइसलेस है या वॉइस्ड है। तो पहली बात तो यह है कि जितने भी वावेल साउंड्स हैं पूरे वॉइस्ड साउंड होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड्स में कुछ वॉइसलेस होते हैं और कुछ वॉइस्ड साउंड्स होते हैं। तो अगर आप किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी साउंड को आप बोलते हैं, तो आप अपनी दोनों हथेलियों को दोनों कानों पर रख लीजिए। अगर आपको वाइब्रेशन फील होता है तो इसका मतलब कि वो साउंड वॉइस्ड है। अगर वाइब्रेशन फील नहीं होता है इसका मतलब कि वो साउंड वॉइसलेस है।
इसी तरह से आप अपने हथेली को अपने यहाँ गले पे रख लीजिए, जो एडम्स एप्पल है वहाँ पे रखिए, और किसी साउंड को प्रोड्यूस कीजिए। अगर आपको वाइब्रेशन फील होता है आपकी हथेली में, तब इसका मतलब कि वो वॉइस्ड साउंड है, और अगर वाइब्रेशन फील नहीं होता है तो इसका मतलब कि वो वॉइसलेस साउंड है। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ताकि आपको बता सकूं कि वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले ही बता चुका हूँ कहाँ पर क्या होता है। तो जैसा कि अभी वॉइसिंग की हम बात कर रहे थे, वॉइस्ड साउंड और वॉइसलेस साउंड, तो ये वोकल कॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो एक ये ग्रे कलर का हल्का सा है, यही वोकल कॉर्ड्स है। आप देख रहे हैं वोकल फोल्ड यहाँ पर है। तो ये जो एडम्स एप्पल है, ये हमारा जो ये गला हमारा होता है, ये एडम्स एप्पल होता है, ये यहीं पर वोकल कॉर्ड होते हैं। तो मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया कि अगर ये वोकल कॉर्ड्स अगर थोड़ा अलग अलग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि बीच में अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स क्या है, अलग अलग हैं। तो ये जब किसी साउंड को हम प्रोड्यूस करते हैं और जब वोकल कॉर्ड्स अलग अलग होते हैं, तो वो साउंड क्या होता है, वॉइसलेस होता है, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो है अलग अलग होते हैं। और जब किसी साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त वोकल कॉर्ड्स अगर बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, यहाँ पर आप लेफ्ट वाली इमेज में देखिए, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स आप देखेंगे कि जो है बहुत ही क्लोज हैं एक दूसरे के। तो जब वोकल कॉर्ड्स बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो इनमें एक वाइब्रेशन होता है, और जब किसी साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त वाइब्रेशन होता है, तो इसका मतलब कि वो साउंड क्या है, वॉइस्ड साउंड है। और एक चीज़ और है कि ये जो स्पेस है वोकल कॉर्ड के बीच का, यहाँ पर भी थोड़ा सा जो स्पेस है, इसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस किस तरह से हेल्प करता है, ग्लॉटल साउंड क्या होते हैं, हम आगे बताएंगे, आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया वॉइसिंग, यानी कौन सा साउंड जो है वॉइसलेस है या कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड वॉइस्ड है, हम ये वोकल कॉर्ड्स की हेल्प से वो जानते हैं ना। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी जो है हम किस जगह से हमारे मुंह के जो हमारा जो मुंह है, जो वोकल ट्रैक्ट है, इसके किस हिस्से से हम लिप से या टीथ से या टंग से या हार्ड पैलेट से या सॉफ्ट पैलेट से हम कौन सी जगह से किसी साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहलाता है। तो हाँ जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में क्या क्या होता है, जैसे बाइलेबियल। बाइलेबियल मीन्स विद द हेल्प ऑफ टू लिप्स, दोनों होठों के जो है मदद से हम जब कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे टू लिप्स, जैसे अपर लिप्स और लोअर लिप्स होते हैं, यानी जब ये दोनों लिप्स एक दूसरे को टच करते हैं और उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम बाइलेबियल साउंड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पा, पा क्या है, बाइलेबियल साउंड है, क्योंकि जब हम पा बोलते हैं तो हमारे अपर और लोअर लिप्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो पा साउंड होता है। फिर ऐसे ही बा, बा साउंड भी ऐसे ही है, जब हम बा बोलते हैं तो हमारे अपर लिप्स और लोअर लिप्स एक दूसरे को टच करते हैं, और सेम केस मा साउंड के साथ भी है। तो ये हमारे तीन क्या हैं, बाइलेबियल साउंड्स हैं। और ना हमारा जो नेक्स्ट है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, लेबियोडेंटल। लेबियोडेंटल वो साउंड कहलाता है जो टीथ और लिप की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है। और चूँकि आप जानते हैं कि जो अपर टीथ है वो क्या है, पैसिव आर्टिकुलेटर, टीथ तो दोनों पैसिव आर्टिकुलेटर हैं, तो जो अपर पार्ट होता है वो पैसिव है, और जो लोअर पार्ट है, जो लोअर लिप है, वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हमारा अपर टीथ जब लोअर लिप को टच करता है, तब हम जो है ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम लेबियोडेंटल साउंड कहते हैं। जैसे फा, जब आप फा बोलते हैं तो हमारा जो अपर टीथ है वो लोअर लिप को टच करता है। इसी तरह से वाह, जब हम वाह बोलते हैं तो अपर टीथ जो है लोअर लिप को टच करता है। यानी जो साउंड हम लिप और टीथ
की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं उनको लेबियोडेंटल कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट वन क्या है, डेंटल या इंटरडेंटल्स। डेंटल या इंटरडेंटल साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जिनको हम दोनों टीथ की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे टिप ऑफ द टंग है, जो बिल्कुल टंग का बिल्कुल सामने वाला जो हिस्सा है, टिप है, वो दोनों दांतों के बीच में आता है ये साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त। तो इसमें कौन कौन से डेंटल या इंटरडेंटल साउंड्स हैं, एक थ है और एक द है। जैसे थ में जैसे थैंक यू, थिंक, थॉट, इसी तरह से द जैसे दैट, दोज, देयर। तो हम लोग चूँकि जो है हम लोग नेटिव स्पीकर नहीं है, तो हम लोग जिस तरह जो जैसे ये साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए एग्जैक्टली वैसे नहीं कर पाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारा टिप ऑफ द टंग है वो हमारे दोनों दांतों के बीच में आना चाहिए ये साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एल्व्यूलर साउंड। एल्व्यूलर साउंड का मतलब कि जो टीथ रिज से जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी हमारे जो टंग है, टिप ऑफ द टंग है, वो हमारे जो ऊपर वाला टीथ है, अंदर उसके अंदर का जो टीथ का किनारा है, दांत का जो किनारा है, वहाँ पर टच करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्व्यूलर साउंड कहते हैं। जैसे टा, ड, न, सा, ज, ल। तो ये हमारे साउंड कौन से हैं, एल्व्यूलर साउंड्स है। इसमें क्या है, हमारे टिप ऑफ द टंग किसको, हमारे जो है टीथ रिज, ऊपर का जो दांत का किनारा है, उसको टच करता है या उसके बहुत ही करीब जाता है ये साउंड प्रोड्यूस करते वक्त। तो इसलिए ये साउंड्स एल्व्यूलर साउंड्स कहलाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, पोस्ट एल्व्यूलर साउंड। अब पोस्ट एल्व्यूलर साउंड क्या होता है, जो टीथ रिज यानी जो दांत का किनारा है उससे थोड़ा सा जो आगे वाला हिस्सा है, वहाँ पर जब हमारी टंग जो है टच करती है या उसके बहुत ही करीब जाती है, पोस्ट मीन्स बाद, ठीक है। तो जो पोस्ट एल्व्यूलर क्या है, टीथ रिज है हमारा जो दांत का किनारा है, ऊपर वाला अंदर वाला। और पोस्ट मीन्स उस दांत के किनारे के जस्ट बाद जब हमारी टंग वहाँ पे, टिप ऑफ द टंग जो हमारी वहाँ जाती है या उसके करीब जाती है, और जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो क्या वो पोस्ट एल्व्यूलर साउंड कहलाता है। पोस्ट एल्व्यूलर साउंड कितने हैं, एक है ये रा। जब आप रा बोलते हैं, रा जैसे रेड, रॉक, रेड, रियल, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे टिप ऑफ द टंग जो है वो हमारे जो टीथ रिज है, ऊपर वाला अंदर वाला दांत का किनारा है, उसके थोड़ा सा आगे जाती है, वहाँ पर टच करती है या उसके बहुत ही करीब होती है। और नेक्स्ट क्या है, पैलेटल साउंड। पैलेट जो हमारा जो है तालू जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे माउथ का अपर पार्ट है, हार्ड पार्ट है, वो पैलेटल साउंड है, वो पैलेट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो टिप ऑफ द टंग है वो वहाँ पर जो है या हमारे जो है मिडिल पार्ट ऑफ द टंग है, वो वहाँ पर जो है पैलेट के बहुत ही करीब जाती है और हम उस वक्त जो है कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें पैलेटल साउंड कितने हैं, एक साउंड है जैसे या, जब आप या बोलते हैं, या जैसे योर, तो हमारे जो मिडिल पार्ट है टंग का वो पैलेट के बहुत ही करीब जाता है मगर उसको टच नहीं करता है। तो ये साउंड क्या है, पैलेटल साउंड है। अब नेक्स्ट वन क्या है, पैलेट एल्व्यूलर साउंड। अब पैलेट एल्व्यूलर साउंड कौन सा है, जैसे कि एल्व्यूलर है जो हमारा टीथ रिज है ऊपर का, और पैलेट हमारा जो है हार्ड पैलेट है, यानी जो जिसको हम तालू बोलते हैं, ये है। अब पैलेट एल्व्यूलर साउंड क्या है, जो ये दोनों के बीच में आमतौर पर जो रफ पार्ट है, हमारा जो ऊपर वाला टीथ है उसके अंदर का जो हिस्सा है टीथ रिज है, और उसके बाद एक थोड़ा जो माउथ में ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा रफ पार्ट है, वो पैलेट एल्व्यूलर पार्ट कहलाता है। तो वहाँ पर जब हमारे टंग का जो फ्रंट वाला हिस्सा या फिर जो है हमारे जो टिप ऑफ द टंग जब वहाँ पर जाती है किसी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए,
तो वो साउंड पैलेट एल्वियोलर साउंड कहलाता है। तो हमारे पैलेट एल्वियोलर साउंड कितने हैं? 4 हैं। इसमें क्या क्या है? जैसे शा, जो ये पहला वाला है शा, जैसे शीप। फिर ये ज, जब आप देखेंगे तो आपके टंग का फ्रंट पार्ट या फिर जो टिप ऑफ द टंग, ये जो हमारे ऊपर वाला जो रफ पार्ट है पैलेट से पहले वाला, तालु से पहले वाला, वहाँ पे जाता है या उसको टच करता है। तो जैसे ज, फिर ये क्या है? ज़ा, फिर ये चा। तो ये हमारे 4 पैलेट एल्वियोलर साउंड हैं। हाँ, नेक्स्ट वन व्हीलर्स। व्हीलर्स क्या है? जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है, हम वहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें अक्सर होता क्या है कि जो बैक ऑफ द टंग है, हमारी टंग जैसे फ्रंट पार्ट है, मिडिल पार्ट है और बैक पार्ट है। तो इसमें बैक पार्ट है जो हमारी टंग का, वो कहाँ? हमारे विलम को या सॉफ्ट पैलेट को टच करता है। ये हमारा जो तालू है ऊपर का, मुंह में का जो ऊपर हार्ड पैलेट है, उसके बाद वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, उसको सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है या उसको विलम कहा जाता है। तो जब कोई साउंड प्रोड्यूस करते वक्त हमारी टंग का पीछे वाला हिस्सा जब उसको विलम को टच करता है या सॉफ्ट पैलेट को टच करता है, तब हम व्हीलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल का, जब आप का बोलेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारे बैक जो टंग का जो हमारा बैक पार्ट है वो ऊपर जो सॉफ्ट पैलेट है उसको टच करता है। इसी तरह से गा में भी जब हम बोलते हैं तब भी हमारी टंग का बैक पार्ट ऊपर का जो सॉफ्ट पैलेट है उसको टच करता है। और सेम केस ना के साथ जैसे किंग, डिंग डोंग, सिंग सॉन्ग, किंग। तो जब हम बोलते हैं तब भी हमारे जो बैक और ये टंग का बैक पार्ट सॉफ्ट पैलेट को टच करता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम व्हीलर कॉम्पोनेंट साउंड्स आर्टिकुलेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं ना। ग्लॉटल, जैसा कि जब हम इससे पहले वोकल कॉर्ड्स को देखे थे और उसमें जब हमने वॉइसिंग वाले पार्ट में देखा था वोकल कॉर्ड को, तो वोकल कॉर्ड जब दूर दूर होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं, मैंने आपसे बताया था। तो यहाँ पर जो है ग्लॉटल कॉन्सोनेंट साउंड्स भी हैं, यानी जब वोकल कॉर्ड से यानी जो ग्लॉटिस से जब कोई साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। ग्लॉटिस क्या होता है? वोकल कॉर्ड में जो बीच में स्पेस होता है वोकल कॉर्ड्स के बीच में, उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। और उस ग्लॉटिस से जब कोई साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो ग्लॉटल साउंड कहलाता है, ग्लॉटल कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। तो ग्लॉटल कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश में कितने? एक है, जिसका जो ह है, जब आप ह बोलते हैं ह, तो वो हमारे सीधा ग्लॉटिस से वो साउंड आता है, जैसे हाउस, हेड, हाई, हेलो, हिल। ये सब जो है ग्लॉटल साउंड ह की वजह से होता है ना। अभी हमने जो पहला डिस्कस किया, पहली कैटेगरी क्या थी? वॉइसिंग थी। दूसरी कैटेगरी क्या थी? प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन था, यानी कहाँ से किसी साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। तीसरी कैटेगरी क्या है? मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, यानी किसी साउंड को, किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड, चूँकि हम अभी जो है कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, तो कोई कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे आर्टिकुलेट किया जाता है, मैनर, यानी उसका मैनर क्या है, कैसे हम उसको आर्टिकुलेट करते हैं, तो उसको मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्लॉजिव या स्टॉप्स। इसमें ऐसे साउंड्स को प्रोड्यूस करते वक्त क्या होता है? कंप्लीट क्लोजर होता है। कंप्लीट क्लोजर का मतलब ये है कि जब हम प्लॉजिव या स्टॉप साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो कंप्लीट क्लोजर होता है। कंप्लीट क्लोजर किस में होता है? ये कंप्लीट क्लोजर किस में होता है? एयर में होता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या है? एयर है, हवा है। और एयर हमारे लंग से होते हुए, गले से होते हुए, हमारे मुंह से होते हुए बाहर आती है। तो जब ये एयर को कहीं भी पूरा कंप्लीट क्लोजर होता है, यानी कहीं हमारे मुंह के किसी भी हिस्से में अगर एयर पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो फिर जब पूरी तरह से बंद हो जाती है एयर, तो फिर उसके बाद सडन जो है वो
जो है हमारे मुंह से बाहर आती है। तो ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको हम प्लॉजिव या स्टॉप साउंड बोलते हैं। तो आगे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। जैसे पा, जब आप पा बोलते हैं तो हम एयर हमारे दोनों लिप्स के बीच में, दोनों लिप्स के अंदर क्या हो जाती है, पूरी तरह से बंद हो जाती है। ठीक है, ये कंप्लीट क्लोजर कहलाता है। तो इसलिए जो पा साउंड क्या है, ये स्टॉप्स है या प्लॉजिव साउंड है। इसी तरह से बा, जब आप बा बोलते हैं तब भी एयर पूरी तरह से जो है हमारे मुंह में जो है दोनों होठों से पहले पूरी तरह से वो बंद हो जाती है, फिर सडन हो, जब हम लिप्स को अलग करते हैं सडन वो बाहर आती है। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्लॉजिव साउंड बोलते हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है टा, जब हम टा बोलते हैं हम देखते हैं कि हमारी टंग जो है, टंग, टिप ऑफ द टंग किसको, हार्ट पैलेट को टच करती है और एयर जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। फिर सडन जब हम ज़बान हटाते हैं वहाँ से तो सडन जो है एयर बाहर आती है और हम जो है टा साउंड बोलते हैं। उसी तरह से ड, क, ग, जब ये सारे साउंड्स को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो एयर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और फिर सडन वो बाहर आती है, जिसकी वजह से हम ये सारे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए ये सारे साउंड्स क्या हैं, ये सारे साउंड्स हमारे जो है प्लॉजिव या स्टॉप कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं। सेकंड वन क्या है कि पार्शियल क्लोजर। पहले वाले में क्या था, जो है प्लॉजिव साउंड में कंप्लीट क्लोजर था, यानी एयर जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। अब इसमें फ्रिकेटिव है, जो दूसरा फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, इसमें क्या है, पार्शियल क्लोजर, जो एयर हमारे मुंह में पार्शियली क्लोज होती है, यानी पूरी तरह से ये ब्लॉक नहीं होती है मगर पार्शियली थोड़ा सा जो है ब्लॉक होती है और वो एक फ्रिक्शन के साथ बाहर आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जो है ये साउंड ज़ा बोलते हैं, ज़ा ज़ा, जब आप ज़ा बोलते हैं तो एयर पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती है। इसमें क्या है, दो आर्टिकुलेटर्स, दो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एक दूसरे के बहुत ही करीब आते हैं और एयर जो हवा होती है एक फ्रिक्शन के साथ हमारे मुंह से बाहर आती है। इसी तरह से शा, शा, जब आप शा बोलते हैं तो इसमें भी एयर पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती है और वो फ्रिक्शन के साथ बाहर आती है। तो सेम केस ह के साथ है, ज़ के साथ है, सा के साथ है, द के साथ है, थ के साथ है, फ के साथ है, व के साथ है। तो यानी जब हम इन सब साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं या आर्टिकुलेट करते हैं तो एयर पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती है। इसमें टू ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एक दूसरे के बहुत ही करीब आते हैं और वो एयर एक फ्रिक्शन के साथ बाहर आती है। तो हम ऐसे साउंड्स को फ्रिकेटिव कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। ना तीसरा हमारा जो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है वो क्या है, अफ्रिकेट्स है। अफ्रिकेट्स कॉन्सोनेंट साउंड्स कैसे होते हैं, कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज। जब हम अफ्रिकेट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें क्या है, एयर कंप्लीट क्लोजर, एयर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है मगर ये सडन रिलीज नहीं होती है। जैसे प्लॉजिव में क्या है, एयर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और सडन रिलीज होती है। जैसे पा, पा, जब हम पा बोलते हैं तो एयर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है और सडन वो रिलीज होती है। मगर जब हम अफ्रिकेट्स की बात करते हैं इसमें भी एयर पूरी तरह से ब्लॉक होती है मगर वो स्लोली रिलीज होती है, सडन रिलीज नहीं होती है, स्लोली रिलीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अफ्रिकेट कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं ये प्लॉजिव और फ्रिकेटिव का एक जो है ब्लेंड है, यानी दोनों को मिला के ये बना हुआ है। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कुछ साउंड जैसे च, ज, जब हम च ज बोलते हैं तो एयर इसमें ब्लॉक तो होती है मगर सडन रिलीज नहीं होती है, स्लोली रिलीज होती है और हम जो है च और ज साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो च और ज साउंड क्या है, अफ्रिकेट कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। हाँ, नेक्स्ट वन क्या है, नेज़ल। नेज़ल मीन्स जो है जो साउंड हम नाक से प्रोड्यूस करते हैं, यानी जब ऐसे साउंड्स को जब ये
ऐसे साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त क्या होता है कि हमारा जो वोकल ट्रैक्ट होता है, यानी जो हमारा मुंह वाला हिस्सा होता है, तो ये ब्लॉक हो जाता है। यानी एयर कहाँ से, नाक से होते हुए नॉस्ट्रिल से, यानी नाक से होते हुए बाहर आती है। तो ऐसे में हम नेज़ल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल म, जब आप म बोलते हैं तो जो हवा बाहर आती है कहाँ, नाक से बाहर आती है। इसी तरह से न, जब आप न बोलते हैं तो इसमें भी, और न, जब ng बोलते हैं इसमें भी हवा जो है नाक से बाहर आती है। जो साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं और नाक से प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये हमारे क्या है, नेज़ल साउंड कहलाते हैं। ना नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लेटरल साउंड। ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में लेटरल साउंड क्या होता है, जब इस हमारी टिप ऑफ द टंग ये क्या होती है, हार्ड पैलेट को पूरी तरह से जो है ये ब्लॉक कर देती है। ठीक है, या अपर पार्ट में कहीं भी जो है हमारी टिप ऑफ द टंग क्या है, पूरी तरह से जो है टच करती है और ब्लॉक कर देती है। और एयर हमारे या तो ज़बान के एक साइड से या दोनों साइड से बाहर आती है। ऐसे में हम लेटरल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ल, जब आप ल बोलते हैं तो देखते हैं कि ल, यानी जो हमारी टिप ऑफ द टंग है, जो टंग का फ्रंट पार्ट है, वो वहाँ हार्ड पैलेट या जो है एल्वेलर से जाके टच हो जाता है और एयर ज़बान के दोनों साइड से बाहर आती है। तो ऐसे साउंड को हम लेटरल कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। नाउ ये हमारा जो लास्ट साउंड है अप्रॉक्सीमेंट है, और जो हमारा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है। अप्रॉक्सीमेंट क्या होता है कि इसमें जो है ये हवा जो है ऑलमोस्ट इसमें फ्रीली बाहर आती है। जैसा कि जब हम वावेल साउंड बोलते हैं तो कोई भी जो है ऑब्स्टेकल, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है एयर में। इसी तरह से जब हम अप्रॉक्सीमेट साउंड को प्रोड्यूस करते हैं तो इसमें भी लगभग हवा पूरी तरह से कंप्लीटली जो है फ्रीली बाहर आती है। और इसमें जो है क्या होता है कि यू विल फील लिप्स मूविंग आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और इसमें जो है जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो लिप्स होते हैं, ये क्या है, ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे की क्लोज हैं मगर इसको टच भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। और तो इस तरह से हम क्या है अप्रॉक्सीमेट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी इसमें जैसे और भी साउंड की तरह टच करना, हवा पूरी तरह ब्लॉक हो जाना, स्लोली बाहर आना, या फिर जो है जब पूरी तरह ब्लॉक होकर सडन हवा बाहर आती है हमारे मुंह से, तो वो सब चीज़ें इसमें अप्रॉक्सीमेट में नहीं होती है। इसमें ऐसा है कि हवा लगभग जो है फ्रीली हमारे मुंह से बाहर आती है। और ऐसे में हम जो है कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो कहते हैं अप्रॉक्सीमेट साउंड्स हैं जैसे रा। जब आप रा बोलते हैं तो इसमें हमारे लिप्स जो है एक दूसरे के करीब तो आते हैं, ये मुंह तो करते हैं मगर एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इसी तरह से या भी हमारा अप्रॉक्सीमेट साउंड है। और वाह, जैसे वाटर, ये भी हमारा अप्रॉक्सीमेट साउंड है। तो ये तीन हमारे अप्रॉक्सीमेट कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं। थैंक यू।